वेलकम टू टीएसआई बाय नीरज क्लासेस। आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है और उम्मीद करते हैं कि झारखंड पुलिस का ये चौथा क्लास है और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले जो क्लास होंगे वो रेगुलर होने की संभावना बहुत प्रबल है, क्योंकि जितना बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था लगभग सॉल्यूशन हो चुका है। क्योंकि प्रॉब्लम अब आएगा तो ही क्लास नहीं होगा, नहीं तो लगभग सारा अरेंज हो चुका है। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? लास्ट क्लास हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखे थे, बल्कि लास्ट क्लास हम लोग परसेंटेज देखे थे। तो परसेंटेज में हम लोग को पता हो गया था कि कैसे किस प्रकार बनाना है। ठीक है, आज हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ आगे देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस, एक चीज बताइए, प्रॉफिट कब होता है इन सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और लॉस कब होता है। ठीक है, एक मिनट। प्रॉफिट, चलिए आते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग तीन चार चीज का बात करेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि कब प्रॉफिट होता है। सबसे पहले देखेंगे कब हम लोग को प्रॉफिट होगा, कब हम लोग को प्रॉफिट यानी लाभ होगा। ठीक है, कब हम लोग का प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है। ठीक है, लाभ कब मिलेगा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, और कब हम लोग का लॉस होगा इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो एक चीज का ऐसा बेसिक चीज है जिसे आपको देखना बहुत जरूरी है, सीपी और एसपी के बारे में जानना जरूरी है। जब यदि सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, तो इस केस में जो है हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। कब लॉस होगा? जब सीपी एसपी से बड़ा हो जाए। याद रखिएगा, सीपी जब एसपी से बड़ा हो जाएगा तो लॉस होगा, और एसपी यदि सीपी से बड़ा हो गया, एसपी किससे बड़ा हो गया? सीपी से, तो मेरा क्या होगा? तो मेरा प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। याद रखिए, जैसे कोई वस्तु को हम लोग 10 रुपया में मान लिए खरीदते हैं, ये मेरा सीपी हो गया, और एसपी जो है इस वस्तु को हम लोग क्या किए? 20 रुपया में बेच दिए। तो बोलिए प्रॉफिट कितना का हो गया? प्रॉफिट का यहाँ हमेशा क्या हो गया? ये हमेशा प्रॉफिट देगा। यानी जब सीपी छोटा होगा एसपी बड़ा वैल्यू होगा तो हमेशा क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। कितना का प्रॉफिट हो गया? 10 रुपये का। यही सब चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में यही सब चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बेसिक चीज यही है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग सारा जो कंडीशन है उन सबको भी पढ़ेंगे। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन होगा, तो उस वेरियस कंडीशन टाइप, जितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं सारा को हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक क्लास के। और एक नोटिस है कि कभी भी यूट्यूब में यदि पढ़ रहे हैं, सीरियसली यदि क्लास कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको कम से कम एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठे यदि पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, एक कॉपी और पेन आपका होना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? एक पंखा दिया गया है जिसे 500 रुपए में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? 500 रुपया में। और बोल रहा है यहाँ तो हानि 8% पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, और एक चीज याद रखिएगा, हम लोग जो है ना सीपी को 100% मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे? कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। यहाँ से जल्दी बनेगा, बेसिक से भी बना सकते हैं। यदि इसको बेसिक से बनाना है, 100% नहीं मानेंगे तो भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए सीपी को आप क्या माने हैं? 500। ठीक है, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका 8% हानि हुआ है, तो इसका 8% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 8/100। ये 0 0 कट गया, 8 × 5 = 40। ठीक है, ये आपका लॉस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लॉस निकाल रहे हैं। ठीक है, ये क्या निकाल रहे हैं? लॉस। याद रखिएगा, यदि बोला है ना
पहले सीपी तो दिया ही है, कितना दिया है 500 दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि 8% का क्या होता है लॉस होता है, तो इसका 8% निकालिएगा तो कितना हो जाए 40। तो बताइए ना लॉस कितना निकल गया आपका 40 रुपीज, यही तो आपसे पूछा है कि इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या होगा, जितना में खरीदे थे 500 रुपया में खरीदे हैं, इसको लॉस कितना हो गया 40 रुपया, यानी इससे कम में बेचा है, यानी क्या हो जाएगा 460 रुपया। ये चीज करने में आपको इतना टाइम लगेगा। सबसे अच्छा क्या होगा, इसको 100% मान के बनाइएगा तो देखिए कितना जल्दी, यानी 100% इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे 500। बात समझ में आया, यानी सीपी का वैल्यू कितना है 100%, उसका 500 दिया हुआ है, 8% लॉस होता है, यानी 100% में एसपी यदि निकालना है तो 8% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 92%। यही तो 92% क्या, ये एसपी हो गया, तो एसपी ही आपको निकालने बोला है, तो 92% ये इसका कितना गुना है 5 गुना है, ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46, ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आराम से बन गया, अब कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ये इसका सेकंड मेथड है, ठीक है। सेकंड मेथड ज्यादा बेहतर है, आपको रिजल्ट देगा, यानी बेहतर आपको बनने में कम टाइम लेगा तो रिजल्ट भी ज्यादा होगा। अभी बनाना मोटिव नहीं है, अभी बना स्पीड आपका कितना है ये मायने रखेगा अब का रिजल्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कि एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% का नुकसान होगा। कोई एक पेन है जिसको बेच रहे हैं और 4% का नुकसान हो रहा है, तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पेन का क्रय मूल्य पूछा है क्या होगा। तो पेन का और एक नोटिस पेपर में जैसे देखे होंगे कि झारखंड पुलिस का लगभग रनिंग का प्लानिंग बन रहा है, ठीक है। देखिए यदि रनिंग सही टाइम में हो जाए तो उम्मीद है कि 2 से 3 मंथ में रिजल्ट एग्जाम ले लेगा और रिजल्ट भी दे देगा, उम्मीद है 1 मंथ के बाद। सबसे पहली बात है रनिंग, तो रनिंग कब तक होता है, डेट तो दिया है, मार्च में होने की संभावना है, लास्ट वीक में। देखिए अब क्या होता है। चलिए, एक पेन को 12 रुपए में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। बोल रहा है एक पेन को बेच रहा है ना, यानी एसपी दिया है कितना 12 रुपया आपका एसपी दे दिया है, कितना का नुकसान हो रहा है 4%, यानी हम लोग बोल सकते हैं 96% इक्वल टू, चूंकि 4% का नुकसान हुआ है तो 96% इक्वल टू 12 रुपया। आपसे क्या पूछा क्रय मूल्य यानी सीपी कितना होता है 100%, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12 इंटू 100 बाय 96, 12 8 96, 4 बार में 4 दूनी 8, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 12.1/2%, कहीं है 12.50, यही है, ये सी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 12.5%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपसे बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है एक खिलौना होता, ठीक है, एक खिलौना जो है 1056 में बेचने पर 12% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा अभी हानि हो रहा है, यानी कितना का हानि हो रहा है 12%, यानी 88% इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 1056। तो क्या बोला है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी 100% इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए
तो इसको ऐसे नहीं तो आराम से कर सकते हैं, इंटू 100/88 निकाल लीजिए। कितना बार में काटिए? 8 बार में काटिए। 8 1 जा 8, 2 8 3 जा 54, 1 8 2 जा 6, 8 11 8 जा 88, 11 बार में इसको काटिए। 11 कम 11, 11 दूने 22। अब यहाँ यानी कितना आया? 1200। इसका मतलब इसका सीपी कितना है? 1200। देखिए कहीं 1200 है तो ये आपका 1200 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग के लिए स्क्रीनशॉट हम लेके रख लेते हैं ताकि आप लोग का फ्यूचर में काम दे। और हाँ, इनका जितना भी क्लास होगा इसका सारा नोट्स भी आपको मिलेगा। और नोट्स कहाँ मिलेगा? तो नोट्स आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका कर सकते हैं। सारा चीज टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए या फिर व्हाट्सएप है उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं और वहां से आप क्या कर सकते हैं इसका। देखिए बोला है कि उस मेज का क्रय मूल्य बताइए जिसे 99 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि उस क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है जिसे 99 रुपए में बेचने पर इतना का लाभ होता है। यानी यहाँ लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है? 12.5, 12.5% में 12.50 का लाभ हो रहा है। तो बोलिए ये बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया है, यानी 112.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99। ये समझ में आया? लाभ हुआ तो ऐड हो जाएगा, ये एसपी हो गया। तो सीपी निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात के उस मेज का क्रय मूल्य बताइए, यानी 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इतना प्रतिशत बराबर दिया हुआ 99, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए 99 इंटू 100 बाय 112.50। पॉइंट हटाइएगा, यहाँ 2 जीरो, एक कटेगा, 2 नहीं कटेगा, है ना, एक ही कटेगा आपका। ठीक है, एक कट गया। ठीक है, 9 का टेबल में 11, 9 का टेबल में इसके काट दीजिए। 9 1 जा 9, कितना बचा? 2, 9 2 जा 18 यानी 18, कितना बचेगा? 4, 9 5 जा 45। ठीक है, ये कट गया। 25 का टेबल में काटिए। 25 पचे 125, 25 चौके 100, इससे 5 दूनी 10, इसे काट दीजिए। यानी फाइनली कितना आया? 88 जो है ये आपका क्या हो गया? सीपी आ गया। 88 कहीं है, ये रहा डी, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चार नंबर तक तो हो गया है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर आपसे क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है कि 750 रुपए में कोई साइकिल है जो 750 रुपए में खरीदी गई और 16% के लाभ पर बेची गई है। लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी खरीदा कितना गया था? 100% पे, यानी 750 रुपया। ठीक है, 100% 16% लाभ, एसपी निकालना, यानी 116% इक्वल टू व्हाट? कैसे निकाल सकते हैं? 750 इंटू क्रॉस कर दीजिए, है ना, 750 इंटू 116/100 आराम से निकाल सकते हैं आप। 4 का टेबल में काटिए इसको, 4 का टेबल में काटिए, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, बच गया 3, 4 9 36, यहाँ 4 का टेबल 25 हो जाएगा। और 25 का टेबल में इसको काट दिए, 25 3 75 यानी 30, और 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 9 दूनी 18, 2 20 और 1 0, यानी 20 70 जो है इसका क्या है? ए भाई 750 रुपये में खरीदा बेची गई, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 116, ठीक तो है? हाँ गलती हो गया,
100% इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 30, 3 नाम 27 के 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6, गलती हो गई यहाँ मल्टीप्लाई में, ध्यान देख सकते हैं। जीरो, 3 नाम 27 के 7, हाथ में 2 और 3 दूनी 6, 2 8, यानी 870 रुपया होगा। कितना होगा? 870 रुपया। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं, कहाँ चल गया? चलिए, पाँच हो गया। हाँ 5 हो गया। 6 आते हैं। 6 में क्या बोला है? बोला है एक सोफे का 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो बोल रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी निकालने बोल रहा है। 10% लाभ होता है, यानी 110% बराबर हम लोग क्या बोल देंगे? 19,800। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा 100% इक्वल टू व्हाट? देखिए ये इसका कितना मल्टीपल है, बोलिए। 180 मल्टीपल। कितना मल्टीपल है? 180। तो ये भी कितना मल्टीपल हो जाएगा? 180 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 18,000 रुपया हो जाएगा। तो सीपी कितना हो गया? 18,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर। 7 नंबर आपसे क्या बोला है? बोल रहा है एक व्यापारी जो है एक मशीन को 27,500 रुपये में बेचता है। यदि वह उसे 10% कम मूल्य पर बेचता, जितना बेच रहा है उसे 10% कम में बेचता, तो लाभ जो है ना 10% होता। बोल रहा है कि मशीन का वास्तविक क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि यदि 10%, तो सबसे पहले इसका 10% कम करके निकाल लीजिए। ठीक है, 27,500 का 10% कितना हो जाएगा? बोलिए। फाइनली क्या हो जाएगा? 2750। ठीक है, ये कम करके बेचने बोला है। 27500 कम करना है, इसका मतलब क्या? इसको माइनस कर देना है, तो एसपी मेरा निकल जाएगा। 0, 10 में 5 गया 5, यहाँ 14 में 7 गया 7, 6 में 2 गया 4 और ये 2, 2450 रुपया जो है ये एसपी है। 10% कम, यानी छूट कम में बेचने के बाद, तो यानी हम तो भी 10% लाभ हो रहा है, यानी 110% बराबर क्या बोल सकते हैं? 24,750। ठीक है, अब देखिए ये इसका कितना मल्टीपल है? तो पहले 2, फिर 2, फिर 5, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका भी कितना मल्टीपल हो जाएगा? 225, यानी 22500। इसका मतलब 22,500। ये कितना आ गया? 22,500। चलिए 22,500 कहीं है? 22,500 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, दिख रहा? 22,500 आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। और एक नोटिस है, झारखंड पॉलिटेक्निक का कोई यदि तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और यहाँ से आपको सारा पूरा झारखंड पॉलिटेक्निक का जितना सारा कोर्स है, सारा चीज का तैयारी आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब कहने का अर्थ है फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है और मैथ,
तीनों की तैयारी 100% हो जाएगा। आप सिर्फ हम लोग के साथ जुड़ जाइए। जो भी भाई बंधु हैं उन सबको बोल दीजिए इस चैनल से जुड़ जाएं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो है झारखंड पॉलिटेक्निक का संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसका बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ये देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें देखिए 7 नंबर है, एक व्यापारी जो है एक मशीन को 27,500 में बेचता है। ये तो हो गया है, ये हो गया है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या बोला है, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर क्या होता है, 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, पहले लाभ हो रहा है ना, यानी 125% इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 250। अब 20% हानि पर विक्रय मूल्य, तो 100 में 20% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80%। 80% इक्वल टू व्हाट, ये इसका कितना गुना है, तो 2 गुना है, तो ये भी इसका क्या गुना होगा 2 गुना होगा, यानी 160 रुपया जो है यही इसका एसपी होगा। 160 कहीं है, 160 यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पंखा को 600 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, 15% का लाभ पर इसका विक्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अब क्या होगा, अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इतना सारा क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी देंगे, आप कमेंट में इस सब का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, वहां इन सब का आंसर हम सेंड कर देंगे, क्योंकि सब बनाएंगे तो लेट होगा, तो इसलिए कुछ कुछ आपको क्या करते रहे, आपको बनाने के लिए भी हम छोड़ के जा रहे हैं, ताकि आप बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारा चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर हो गया, 10 नंबर। 10 नंबर भी देखिए उसी टाइप का है कि 1080 प्रति खिलौना बेचने पर 10% हानि होता है, तो 20% लाभ के लिए एक खिलौना का क्रय मूल्य यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक खिलौना का क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, एक खिलौना का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, 10% पहले हानि, इसको बना देते हैं। देखिए पहले बोल रहा है 10% हानि होता है, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 90% बराबर क्या 1080। ठीक है, तो आपसे पूछा 20% लाभ कमाना है, यानी 120%, ये इसका कई गुना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 12 गुना है, तो ये भी कई गुना हो जाएगा 12 गुना हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आपको पता ही 144, इसमें सिर्फ एक जीरो लगा दीजिए, यानी फाइनली कितना हो जाता है 1440 रुपया। ये आपका आंसर। जो क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं उसको आप जरूर बनाइएगा, टेलीग्राम लिंक में, नहीं तो उसका आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक में आप उन सब का आंसर मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, सेम है। 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का हानि होती है, 15% लाभ के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ जाएं। चलिए 13 देखिए, बोल रहा है कि अमन ने एक मशीन, लेकिन इन सबको बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है। अमन ने एक मशीन 8,000 रुपए में खरीद कर इसकी मरम्मत करता है। ठीक है,
पर 5,000 रुपये खर्च करता, मरम्मत पे कितना खर्च हो जा रहा है 5,000 रुपये, तथा 1,000 इसके लाने का खर्च किया गया है, लाने में या लाने पर खर्च किए। मेरा 25% लाभ पर बेचने से उसे कितना धन मिलेगा। टोटल धन पूछा है, यानी एसपी ही पूछा है 25% लाभ पे। तो देखिए इसको बता देते हैं, इस प्रकार बनेगा। तो पहले तो टोटल इसका खर्च कितना हो जाए, 8,000 रुपये खर्चा, 5,000 फिर और खर्च कर दिया, 1,000 फिर खर्च, यानी 8 से 14 80,000 है ना, 8,000 नहीं है, कितना है 80,000 है। तो 80,000 86,000 टोटल हो जाता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 100% इक्वल टू 86,000। ठीक है, ये सारा चीज हो गया। अब आपसे पूरा 25% लाभ कमाना है, यानी 125% इक्वल टू आपको पूछा है, ये इसका कितना गुना है 860, ये भी उसका इतना ही गुना हो जाएगा 860। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आपको ही करना है, सारा चीज हम बता देंगे, तो फिर कैसे मजा आएगा, है ना। बोलिए सारा चीज, बोलिए जल्दी से बोलिए, मल्टीप्लाई करके कितना होगा, तुरंत बोलिए, नहीं तो फिर हम मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, जल्दी बोलिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 125/6, यानी इधर हो जाएगा 125, 600 और इधर 150, 750। ठीक है, तो यानी फाइनली इधर हो जाएगा 107,500, ये वाला होगा 107,500। आपका कितना आ गया 1,07,500, ये आपका आंसर होगा। क्या आंसर होगा 1,07,500, यानी ये वाला आंसर होगा बी नंबर, ये सी है, ये वाला आपका आंसर 1,07,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है ना। 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका टाइप 2 नेचर 2 आया। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको देखिए क्या क्या करना है टाइप 2 में या नेचर 2 में, ये हम लोग देखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान भी समझते हैं, तरीका अलग हो जाए, पहले जैसे बनाते थे थोड़ा इसे हट के बनाएंगे। ठीक है वही प्रोसेस, थोड़ा सा चेंज होगा। बुरा एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 5% लाभ पर बेचने पर उसे 232 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, कम मिलेगा अधिक मिलेगा जो भी है, 232 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉफिट और प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, दो प्रॉफिट यदि हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी है, जब प्रॉफिट होगा तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब प्रॉफिट और लॉस रहेगा या फिर लॉस या प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऑपोजिट होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट। तो इस हालत में क्या करेंगे ऐड करेंगे। और यहां भी यदि लॉस रह जाए तो भी क्या होगा, या तो दोनों प्रॉफिट हो जाए तभी माइनस करेंगे, या फिर दोनों लॉस हो जाए तो भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। इतना बेसिक चीज समझ लीजिए इस तरह का केस में। ठीक है, दिया है कि 12% के बदले 8% लाभ पे, पहला प्रॉफिट होता है 12%, दूसरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 8%। हम क्या बोले सेम साइन रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4% बराबर कितना दिया है 232। ठीक है, तो आपको 100% पूछा है, ये इसका कितना मल्टीपल है 4×5 = 20, ये इस 4×5 = 20 है। ठीक है, ये इसका कितना मल्टीपल है
देख सकते हैं। तो 4×5 = 20 और 4×8 मल्टीपल है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, यानी 5800। यही हो गया इसका आंसर 5800। 5800 कहाँ बी में है, यही हो गया आपका आंसर। इसका सीपी यही है 5800। उसमें भी आंसर आता लेकिन कटता परफेक्ट नहीं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है, बनाइए। बोला एक वस्तु को 12% लाभ के बदले, 2 नंबर नहीं है ना, 1 मिनट, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में, क्या बोला है, 10 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 10% का लाभ होता। पहला क्या है? पहला लॉस हो रहा है ना, 10% का हानि हो रहा है। दूसरा में क्या बोल रहा है? 10% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि जब ऑपोजिट साइन रहे तो क्या बताएं कि ऐड कर देंगे, यानी 20% बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 10 रुपया। ठीक है, 20% बराबर 10 रुपया। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए, ये इसका कितना है? हाफ है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी 50, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में क्या बोल रहा है कि मैंने एक घड़ी को 5% के लाभ पर बेचा, यदि मैं उस घड़ी को 183 अधिक में बेचता तो, मैंने बोल रहा है कि इतना अधिक में बेचता तो 12.5% का लाभ होता। ध्यान दीजिए, यानी पहला क्या बोल रहा है? पहला भी प्रॉफिट हो रहा है 5% का, दूसरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12.5% का। ठीक है, और बोल रहा है कि, तो ध्यान दीजिएगा, जब डबल प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, यानी 7.5% इक्वल टू कितना दिया? 183, क्योंकि यही ना डिफरेंस तो इतना अधिक है। ठीक है, 183। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि क्रय मूल्य यानी 100% इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं 183 इंटू 100 बाय 7.5, पॉइंट हटाएंगे, यहां एक आ जाएगा। 3 बार में भी काट सकते हैं, 3 × 6 = 18, 3 एकम 3, 3 बार में इसको काट दीजिए 25, इसको काट दीजिए 25 × 4 = 100। अब यहाँ 1 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 × 6 = 24, यानी आया 2440। कौन वाला? ये वाला है 2440। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है 18% की हानि होती है। ठीक है, 18% का क्या होता है? हानि होता है। हानि पर बेचा गया, यदि उसे 70 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 17% लाभ होता। देखिए सबसे बड़ी बात आप लोग को बोल रहे हैं कि टाइप वाइज इसलिए आप लोग के लिए अरेंज करके बनाया जा रहा है, और ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। देख रहे हैं, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए, समझ में आ जाए, और एक ही क्लास में सारा कंक्लूजन निकल जाए। 17% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये तो सेम एकदम, एक बार हानि हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और कितना अधिक में बेचना है? 70 रुपया। तो ये तो बन जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आप बना के लाइएगा। चलिए, और ऑनलाइन वालों के लिए बोल दे रहे हैं, बन जाना चाहिए क्वेश्चन।
और नहीं बनेगा तो फिर टेलीग्राम और है ही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि 60% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ की राशि क्रय मूल्य से 200 रुपये कम है। क्रय मूल्य से 200 रुपया कम है, यानी 60 है ना, 60% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ, जो लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ जो है मान लीजिए कोई वस्तु का कुछ लाभ होगा, क्रय मूल्य से कितना कम है, तो लाभ यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 60%। ठीक है, और सीपी कितना है 100% है, तो 100% 60% देखिए 60% लाभ की राशि से क्रय मूल्य कम है, यानी यहाँ इसका डिफरेंस कितना है 40%। यही 40% बराबर यहाँ 200 रुपया दिया हुआ है, समझ में आया। देखिए पूरा लाभ, विक्रय मूल्य यहाँ नहीं बोला है, लाभ पर बेचने से प्राप्त, ये लाभ पर बेच रहा है 60% लाभ पर, लेकिन लाभ की राशि, तो लाभ की राशि कितना, जो 60% है वही तो लाभ है, तो लाभ क्रय मूल्य से 200 रुपया कम है, तो क्रय मूल्य जो है, तो क्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे यानी 40%, तो 40% इक्वल टू 40%, 40% इक्वल टू हो गया 200, तो वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 160 बराबर आपसे पूछा है वाट। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, तो 5 गुना है, तो ये भी इसका कई गुना होगा, 5 गुना होगा, 16 × 5 = 80 यानी 800। ठीक है, 800 यानी ये। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक पुस्तक को 15% का लाभ के बदले 30% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए 15% के लाभ के बदले कितना बेच रहा है 30% में। ठीक है, पहला 15% ना बेच के कितना बेच रहा है 30%, बोला 75 रुपया अधिक लाभ होता है, तो यहां देखिए लाभ तो अधिक कितना है, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15%। 15% बराबर 75, तो आपसे पूछा है तो 10% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य, तो 10% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा, 15 × 5 = 75, ये भी कई गुना होगा 5 गुना होगा, 110 होगा, सॉरी 10% लाभ यानी 110%, 11 × 5 = 55, 550, यही होगा आपका आंसर। तो 550 ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या बोला है, बोला है किसी वस्तु को 2550 में बेचने पर 15% की हानि होती है, यदि 10% का लाभ कमाने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए, या किसने नहीं होगा, कितने रुपए की वृद्धि, ठीक है, कर देनी चाहिए। 10% लाभ कमाना है, 15% हानि, इतना बेचा तो यानी 85% हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू कितना 2550। ठीक है, 85% बराबर 2550, तो 10% लाभ कमाना है यानी 110% बराबर हुआ, तो डब्बा इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं, क्रॉस कर दीजिएगा, 2550 इंटू 110/85। अब काट सकते हैं आप, 5 का टेबल में काट दीजिए, 25 25, 5 × 5 = 0, 5 का टेबल में 17 12, 17 × 5 = 85, 17 का टेबल में 7 × 51, यहाँ 30 हो गया, 11 × 33 यानी 3300। कितना आ गया 3300। 3300 कहाँ पे है, तो सीधा सी बात है, ये तो आंसर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य में कितना का वृद्धि होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए मूल्य में वृद्धि बोला है, तो मूल्य में पहले मूल्य कितना था 2550, अब कितना आ गया 3300 आया, और पहले कितना है 2550, तो मूल्य में वृद्धि 0 हो गया,
यहाँ से इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 10 में 5 गया 5, 2 12 में 5 गया 7, ये तो कट गया, यानी 750 रुपए की वृद्धि आपको करनी होगी। ये क्वेश्चन नंबर मैंने ऑप्शन नंबर सी 750। ठीक है, चलिए। तो यदि क्लास बहुत अच्छा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिए। वही हम लोग के लिए मोटिवेट है, पूरे टीम के लिए मोटिवेट है। बहुत मेहनत है, बहुत जुगाड़ से काम हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप लास्ट क्लास के बाद लैपटॉप खराब हो गया था, तो लैपटॉप फिर बहुत मैनेज किए तो लैपटॉप से फिर से क्लास हो पाया, इसलिए मेहनत बहुत है। आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इन सब का सारा का नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और एक बात, लिंक आपको दिया जाएगा, उसमें जुड़ सकते हैं। और एक चीज़ है, झारखंड पॉलिटेक्निक का नया बैच चालू होने वाला है यूट्यूब में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी यूट्यूब में तो किसी तरह पैसा, बस अपने भाई बंधु को इसमें सब्सक्राइब करवाइए, या फिर उसको इस चैनल का सजेशन दीजिए, क्लास करके देखे, अच्छा लगे तो देखे, नहीं तो बहुत सारा चैनल है। थैंक यू वेरी मच।